हालेलुया। प्रिय आप सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी पर करता हूँ। प्रियो, मैं आज आपको प्रार्थना के विषय में कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। हम एक अद्भुत गीत को गाते हैं, प्रार्थना में होती है सामर्थ, प्रार्थना से मिलते हैं उत्तर आसमानों के खुदा की तरफ से। अद्भुत गाना है ये। और प्रार्थना की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, क्या महत्वपूर्णताएं हैं, ये हम आज वचन से सीखेंगे, देखेंगे। प्रार्थना के बिना कुछ नहीं है मेरे प्रियो। ज्यादा प्रार्थना, ज्यादा सामर्थ, कम प्रार्थना, कम सामर्थ, कोई प्रार्थना नहीं, कोई सामर्थ नहीं। और यीशु मसीह को जब इतनी ज्यादा प्रार्थना की जरूरत थी, तो सोचिए मुझे और आपको कितनी ज्यादा प्रार्थना की जरूरत थी। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और मेरे साथ पढ़ने के लिए आप सब लोग निकाल लीजिए लूका की पुस्तक 5 अध्याय और उसके 16 पद से। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक कोढ़ी के रोगी को चंगा कर रहा है। अगर हम 12 पद से देखेंगे, लूका 5 के 12 से अगर हम देखते हैं 15 पद तक, यहाँ पर बहुत सी बीमारियों को यीशु मसीह, जो बीमार इकट्ठा हो जाते थे, उनको चंगाई दे रहे हैं। और 16वें पद में एक अद्भुत बात परमेश्वर का वचन हमें प्रार्थना के विषय में समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है। इसमें लिखा है, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। अलग जाकर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किया करता था। क्यों अलग जाकर प्रार्थना करता था? ताकि कोई भी व्यक्ति उसे डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, डिस्टर्ब ना कर सके, कोई उसका ध्यान ना भटका सके। कितनी ज्यादा प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना की जरूरत थी कि वो अलग जाकर के प्रार्थना कर रहा है। आज हम सामने से फ्रंट देखते हो, इस बहन के पास क्या हीलिंग डिलीवरेंस के गिफ्ट है, अन्य अन्य भाषाओं के अनुवाद के, और भी हम बहुत सारी बातों को देखते हैं। आत्मा का परख का वरदान है, ये वरदान है, वो गिफ्ट है, ये है। हम फ्रंट देखते हैं, वो क्या अद्भुत मिनिस्ट्री है, क्या अद्भुत भाई है, क्या अद्भुत बहन है, क्या बजाता है, क्या गाता है, क्या वर्शिप कराता है, ये क्या वचन प्रीच करती है ये बहन या भाई। पर हम सिर्फ फ्रंट देख रहे होते हैं, पर हम कभी भी बैक नहीं देख रहे होते कि कितना ज्यादा वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, कितनी बहन वो प्रार्थना करती है। हम उस बात को नहीं देखते, बस हमें सिर्फ सामने का फ्रंट दिखाई देता है। वाह वंडरफुल! जब ये गाता है या जब ये बजाती है, तो अद्भुत परमेश्वर का आत्मा की प्रेजेंस फील होती है। और वो आप भी कर सकते हैं मेरे प्रियो। पर जब आप प्रार्थना करना आरंभ करेंगे, यीशु मसीह अलग जा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, चिन्ह चमत्कार चंगाइयां कर रहा है, बड़े बड़े अद्भुत कामों को कर रहा है, पर कंटिन्यू प्रार्थना करता चला जा रहा है। सोचिए, जब प्रभु यीशु मसीह को इतनी ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत थी, तो मुझे और आपको कितनी ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत होगी। हम लगातार प्रार्थना करते चले जाएं, जैसे यीशु मसीह अलग जा रहा है और प्रार्थना कर रहा है, चिन्ह चमत्कार कर रहा है। मैंने आपको बताया, यहाँ पर लकवे के रोगी को चंगा किया। आगे भी हम देखते हैं कि वो पहले उसने कोढ़ी को चंगा किया और आगे वो लकवे के रोगी को चंगा कर रहा है। और भी कुछ बातों को हम देखते हैं। अब हम जब लूका 6 अध्याय को पढ़ते हैं, यहाँ पर भी हम देखते हैं, एक सूखे हाथ वाले मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह चंगाई दे रहे हैं। अद्भुत चंगाइयां प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। बाइबल खुद इस बात को बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, तो उन्होंने इतने चिन्ह चमत्कार और चंगाइयां किए कि यदि वो एक पुस्तक में लिखा जाता, तो संसार में वो पुस्तक समा ना पाती। मेरे प्रियो, आप सोच करके देखिए, कितने अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, तो वो किया करते थे। और जब हम लूका 6 अध्याय उसके 12वें पद को पढ़ते हैं, यहाँ पर जब यीशु मसीह को चेले चुनने थे, अभी सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगाई दी, चंगा हो चुका है, अब प्रेरितों को चुनना है, चेलों को प्रभु यीशु मसीह चुनने जा रहे हैं। 12 जैसे चेले हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के हुआ करते थे। और उस चुनाव से पहले प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। किस रीति से वो प्रार्थना कर रहे हैं, आइए हम देखते हैं। लूका 6 अध्याय उसके 12 पद को जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कई बार अलग अलग जगहों पर जाकर प्रार्थना करते थे, और ऐसे ही यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं। और आगे लिखा है, और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हालेलुया! पूरी रात वो प्रार्थना करते रहे, और वो पूछ रहे होंगे, पिता, मैं जब इस दुनिया में तूने मुझे भेजा, मैं किस किस चेलों को भेजूं,
ताकि जब मैं तेरे पास वापस अपने काम को पूरा करके समाप्त करके वापस आ जाऊं तो कौन तेरे वचन को इस दुनिया में फैलाएंगे। यदि आज क्रिश्चियनिटी या मसीहत हम कहें इंडिया में आई तो वो थोमा की वजह से आई मेरे प्रियो। यदि प्रभु यीशु मसीह ने उस चेले को तैयार नहीं किया होता या बहुत से चेलों को तैयार नहीं करा होता तो शायद दुनिया में मसीहत इतनी नहीं फैलती। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत कामों को इस दुनिया में करके गया। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते वो चुटकी बजाई और इसको धर्मी बना दिया, ये ऐसे चुटकी बजाई और उसका जीवन बदल गया, ऐसे नहीं करते। परमेश्वर अद्भुत कामों को करते हैं। जब आप एक सांस भी ले रहे हैं ना मेरे प्रियो, एक व्यक्ति मर रहा है, पता है आपको? इतनी देर में एक व्यक्ति मर गया, इस दुनिया से चला गया। पर क्या उसने यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना? क्या उसने जीसस को अपना सेवियर एक्सेप्ट किया या फिर वो इस दुनिया से चला गया? हमें इस बात को सीखना है, समझना है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना में निकाल दी ताकि वो परमेश्वर से पूछ सके, प्रभु किस किस को मैं चेला बनाऊं, किस किस को मैं अपना शागिर्द बनाऊं, प्रेरित बनाऊं, ताकि वो उपयोगी साबित हो सके। और वो सारी रात प्रार्थना कर रहे हैं। यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस को लेना चाहते हैं मेरे प्रियो, अपनी बुद्धि का सहारा मत लीजिए, अपनी समझ का सहारा मत लीजिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है तो अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। मेरे प्रियो, हो नहीं सकता जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करें तो वो आपके लिए सीधे मार्गों को ना निकाले। जब आप उससे पूछ करके कोई भी अपनी लाइफ का डिसीजन लेंगे तो परमेश्वर सब कुछ आपको बताएगा, क्योंकि वो पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो अद्भुत कामों को पूरा करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। ऐसा कोई कार्य नहीं जो परमेश्वर नहीं कर सकता। और यीशु मसीह सारी रात लौ लगाकर अपने खुदा से, अपने पिता से, अब्बा पिता से प्रार्थना करने में निकाल रहे थे और पूछ रहे होंगे बार बार, पिता मैं क्या करूं, पिता और क्या चाहता है तू। उन्हें सारी बातें याद रहती थी। चिन्ह कर रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं, चंगाइयां दे रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, भूखों को रोटी खिला रहे हैं, सब कुछ कार्य कर रहे हैं, पर प्रार्थना करना नहीं भूल रहे। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रार्थना जीवन कभी खत्म नहीं हुआ मेरे प्रियो। और एक और पद से मैं आपको बता करके खत्म करूंगा। जब हम निकालते हैं मत्ती की पुस्तक 14 अध्याय और उसका 23 पद हम पढ़ते हैं, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया ना 5000 मनुष्यों को उसने खिलाया। और हम आगे देखते हैं यीशु मसीह पानी पर चला, पर उसके बीच में हम देखते हैं यीशु मसीह अद्भुत कामों को कर रहे हैं। यीशु मसीह, हम देखते हैं मत्ती 14 उसके 23 में हम पढ़ते हैं, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। हालेलुया। अलग हो गया और प्रार्थना कर रहा है, और सांझ को वह वहां अकेला था। हालेलुया। अकेला प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रियो, आज जरूरी है हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, हम अपने परिवार को लेकर के बैठे और प्रार्थना करें, पर वो सिर्फ पारिवारिक प्रार्थना है मेरे प्रियो। अकेला आपका समय जो सिर्फ परमेश्वर और आप जानते हैं। प्रभु से पूछिए, बैठिए, परमेश्वर आप क्या चाहते हैं? प्रभु मैं आपसे और प्यार करना चाहता हूँ। परमेश्वर मैं आपको और जानना चाहता हूँ। प्रभु बाइबल में 66 चैप्टर्स है, परमेश्वर पुस्तकें हैं। परमेश्वर मैं उन पुस्तकों को पढ़ना चाहता हूँ। प्रभु अभी तक एक भी कंप्लीट नहीं हुई। प्रभु मैं प्रार्थना करने तो बैठता हूँ पर मेरा फोन बजने लगता है। जैसे ही मैं प्रार्थना करने लगता हूँ मेरा दोस्त आ जाता है, मेरे रिश्तेदार मुझे बुलाने लगते हैं, मुझे डिस्ट्रैक्शन होती है, मुझे मेरे काम याद आने लगते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। पर आप अपने फ़ोन को साइलेंट करिए। जब आपका प्रार्थना समय हो जाए मेरे प्रियो, तब कोई भी व्यक्ति हो आप उसे नो बोलिए और कहिए, मेरे भाई मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूंगा, मेरी बहन मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूंगा, ये मेरा प्रार्थना का समय। यीशु मसीह अलग जा रहे हैं। क्यों? हम सिर्फ यीशु मसीह के चमत्कारों को देख रहे हैं। मुर्दों को उठा दे रहे हैं, मुर्दों को जिंदा कर दे रहे हैं, कोढ़ियों को शुद्ध कर दे रहे हैं, लंगड़ों को चला रहे हैं, अंधों को आंखें दे रहे हैं, सारे अद्भुत काम करते चले जा रहे हैं, पर प्रार्थना जीवन नहीं छोड़ रहे मेरे प्रिय। प्रभु यीशु मसीह ने करा भी और सिखाया भी। हालेलुया। प्रार्थना करने के विषय में जब हम पढ़ेंगे मत्ती 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय में हम पढ़े तो वहां पर वो हे पिता की प्रार्थना करने का नमूना भी हमें सिखा रहे, बता रहे कैसे हमें प्रार्थना करनी है, कैसे हमें पिता से कनेक्शन और मजबूत करना है। पिता मैं तुझे और जानना चाहता हूँ, पिता मैं तुझसे और प्यार करना चाहता हूँ, पिता तेरी योजना मेरे जीवन में क्या है। आप बैठिए, सुनिए उसकी।
लगातार प्रार्थना में रहिए। आप सोच कर देखिए, जब यीशु मसीह बार-बार चमत्कार कर रहा है, कुछ काम करके आ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, अलग होकर पहाड़ पर जा रहा है, सारी-सारी रात बिता दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है। कहीं से आ रहा है, सारे कामों को पूरा करके आ रहा है, फिर प्रार्थना कर रहा है, पिता और क्या करूँ? पिता कहाँ जाऊँ? पिता किससे मिलूँ? पिता किसको चंगाई दूँ? पिता किसको दोबारा से जी उठाऊँ? क्या करूँ? आपको कैसे पता चलेगा मेरे प्रियो? हम कोई अंतर्यामी नहीं हैं। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में फ़र्क है। पर उसकी सोच और हमारी सोच एक कब हो जाएगी? जब आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया! तो आज से जितने भी लोग प्रार्थना नहीं कर रहे मेरे प्रियो, मैं आपको ये मोटिवेशन देना चाहता हूँ, जैसे यीशु मसीह प्रार्थना किया करते थे और अद्भुत काम करते थे, वैसे ही आप भी करिए। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, वो मेरे से भी बड़े-बड़े कामों को करेगा। प्रेरितों के कामों में आप पढ़ लीजिएगा। प्रेरितों ने, पतरस ने मुर्दे को उठा दिया। जब तबीता, वो स्त्री मर गई थी मेरे प्रियो, वो उसके पास गया और उसने कहा, तबीता उठ, और वो उठ खड़ी हुई। लकवे के रोगी को और भी बहुत सारे लोगों को चंगाई दी। लगातार प्रार्थना करते थे। वहाँ लिखा है, वो एक मन, एकजुट, एक चित होकर प्रार्थना किया करते थे। हालेलुया! उनमें कोई भी रोगी नहीं था, कोई भी गरीब नहीं था, लाचार नहीं था, क्योंकि वो उनकी ज़रूरतों के अनुसार एक दूसरे के साथ बाँट लिया करते थे। आज आप भी ऐसा ही करिए मेरे प्रिय, और प्रार्थना लगातार करते चले जाइए। आइए प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं प्रभु, और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसा आपका वचन में लिखा कि हम तो प्रार्थना करना भी नहीं जानते, पर पवित्र आत्मा ऐसी आए भर-भर कर जो बयां से बाहर है, हमें प्रार्थना करना सिखाता है। प्रभु, हम तेरे और करीब आने पाएँ, तुझे जानने पाएँ, तुझे समझने पाएँ प्रभु, और जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए प्रभु, जिस योजना के तहत तूने हमें इस दुनिया में भेजा, हम उसको पूरा करें, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया प्रभु। हम भटके ना, लगातार विनती, प्रार्थना, निवेदन करते चले जाएँ। जितने लोगों ने आज के वचन को सुना, उन प्रत्येक जीवन को आप आशीष और बरकत देना प्रभु। तेरा वचन पृथ्वी की छोर तक पहुँचने पाए, फैलने पाए, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह आपको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करने पाए। सारा आदर महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, मैं आशा करता हूँ आज का वचन सुनकर आप सभी लोग आशीषित हुए होंगे, ब्लेस हुए होंगे। तो इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, बाँटिए, और आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। आप प्रार्थना करा सकते हैं, हम आपके लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। यदि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात करी या आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन आया, तो आप अपनी गवाही हमारे साथ बाँट सकते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।